हर हर महादेव साथियों, वेलकम टू ऑल ज्ञान जी चैनल सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूं, तो जिसमें आपका टॉपिक मेटल और नॉन मेटल के इम्पॉर्टेंट में सबसे पहली बात तो मेटल नॉन मेटल मेटलाइट का डिफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं जाके वहाँ से। आपका मेटल नॉन मेटल मेटलाइड ये हमने सब पढ़ा दिया है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल इसे भी पढ़ा दिया है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल ये भी आपका खत्म हो गया साथियों। और उसके बाद आपका जो है ये बचा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए कि रिएक्शन विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस soluble metal oxide further dissolve in water to form metal hydroxide। जैसा कि टेक एग्जांपल एंड अंडरस्टूड, पोटेशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, सॉलिड फॉर्म में होता है ये लिक्विड में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्वस टाइप का सोल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस और हीट आपकी रिलीज होती है। उसके बाद नॉन मेटल के साथ क्या होता है साथियों, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम के साथ नहीं रिएक्ट करता है। उसके बाद रिएक्शन विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स या सॉल्ट्स। इसमें क्या होता है कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल साथियों फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें रिएक्टिव जो मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस, जैसे कापर हुआ सॉलिड, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस टाइप का है। तो कापर की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सिल्वर से ज़्यादा होगी, तो कापर नाइट्रेट उसके साथ जुड़ गया, नाइट सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर को अलग कर दिया क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। उसका नॉन मेटल आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन अगर सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन, इनकी स्टेट जरूर याद रखिए। क्लोरीन की गैस है, सोडियम ब्रोमाइड जो है एज ए लिक्विड के फॉर्म में है, तो लिक्विड और गैस बन गया। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट करिएगा, एक्वायरेजिया क्या होता है। तो एक्वायरेजिया इज अ freshly prepared mixture of concentration HCl and HNO3 in the ratio of 3:1। It is highly corrosive and fuming liquid। एक्वायरेजिया एसिड किंग जो 3 मोल HCl प्लस HCl को बोलते हैं साथी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या इसको भी आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो जो इसमें है reactivity series of electrochemical series of metals, तो the series obtained by placing the metal in order of their decreasing reactivity is called electrochemical series or reactivity series। in other word, the series obtained by place the metal in increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series or reactivity series। this series जैसे पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे आपकी जो टॉप पोजीशन पे है वहाँ पे रहेगा। बेरियम, और उसके बाद स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकल, टीन, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर है साथियों, गोल्ड सबसे लास्ट में है, लेस रिएक्टिव। इन दिस सीरीज मेटल प्लेस्ड फर्स्ट कैन गेट इजिली ऑक्सीडाइड। इन अदर वर्ड, मोर reactive metal will oxidize more easily। In this series, metal placed first, more reactive metal can displace the metal placed after less reactive metals। जो लेस हैं मोर वाले क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगे। मेटल प्लेस्ड बिफोर हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शंस विथ एसिड्स। हायर बी द पोजिशन ऑफ मेटल इन द सीरीज, मोर इज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ एसिड। ये आपका सबसे पार्ट रहा। उसके बाद का जो आपका टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से हो सकता है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका। इन दिस सीरीज मेटल प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट लाइक lithium, sodium, potassium etc more reactive, therefore can release hydrogen even or reaction with cold water। note metal like potassium and sodium react violently with cold water के साथ रिएक्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिए। किसके साथ, कोल्ड वाटर। both these metal are
kept in kerosene in order to avoid contact with both air and water, otherwise they catch fire, आग लग सकती है। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब वन इलेक्ट्रॉन मतलब वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अनदर एटम्स, वन एटम से अनदर एटम में, तो जैसे इसमें क्या होगा कि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन या सॉलिड फॉर्म में है टू फॉर्म केटायन पॉजिटिव आयंस और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नॉन मेटल गेन करता है। दिस थिंग्स कीप इन योर माइंड। एनायन अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव बन रहा है, जिसको केटायन बोलते हैं अदर वर्ड में, और निगेटिव जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको एनायन बोलेंगे। इट मीन्स एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल नॉन मेटल। इसकी ट्रिक हो गई कि जो ये आप फॉर्म होगा आपका आयनिक बॉन्ड आपका मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल में। टेक एग्जाम्पल टू सोडियम, जिसकी बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 281 होता है। जैसे सोडियम क्या कर रहा है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन देखिए यानी पे प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, E-1 से दिखाया गया है। 28 हुआ जिसे बोलते हैं सोडियम केटायन, केटायन होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा, मिस प्रिंटिंग हुआ है कंप्यूटर के द्वारा। क्लोरीन यहाँ पे 287 है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नॉन मेटल हुआ। इनकी ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो गया, 288 हो गया इधर, तो इसकी ये आर्गन के समीप पहुंच गया। सोडियम पे देखिए एक चार्ज उसने दिया, क्लोरीन ने लिया है, जो आपका क्रॉस से दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, तो Na+Cl का फॉर्मेशन हुआ। इसको Na+Cl माइनस लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं साथ ही, इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट है फिजिकल नेचर, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल नेचर में आपका जो है आयनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस, प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे दीज कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स large amount of energy required to break stronger interval. Solubility, the compound are soluble in water, इसे बोलेंगे polar solvent, and insoluble in organic solvents, बोलेंगे non polar solvent like kerosene, benzene, ether, petrol, etc. As water is polar in nature, it helps the separation of oppositively charged ions from their compound. Conduction of electricity, ionic or electrovalent compounds are good conductor of electricity, but they conduct electricity either in molten form or in their aqueous solution. They do not conduct electricity in solid base because movement of ions in the solid state is not possible due to their rigid structure or occurrence of metal topic next होगा साथियों। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर। अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा।